जय हिंद दोस्तों, मैं आपका संतोष मिश्रा आप ही के अपने YouTube चैनल संतोष मैथ सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का NCERT का प्रश्नावली 3.6 जो है दोस्तों बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को जो है रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद जो है इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखिएगा 1/2x दिया है प्लस 1/3y बराबर 2 दिया हुआ है और नीचे दिया है एक और समीकरण दिया है, ये युग्म है समीकरण का 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा 1/x है, यहाँ 1/y है, इसमें भी 1/x है 1/y, y दिया हुआ है और 1/x है। तो मान लेंगे हम लोग, माना कि 1/x बराबर u मान लीजिएगा तथा 1/y बराबर भी मान लेंगे हम लोग। और अगर 1/x बराबर u मानते हैं तथा 1/y बराबर भी मानते हैं तो ये पूरा जो है 1/2x है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं इसमें से 1/2 इंटू 1/x। अब आप बताइए यहाँ पे अगर 1/x बराबर में u माने हैं तो ये हो जाएगा आपको 1/2 गुना u हो जाएगा। तो u के नीचे 1 मानिएगा, u एकम u हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा। तो ये जो होगा आपको इसके जगह पे आप लिख सकते हैं u/2 और प्लस उसी तरह 1/y बराबर भी माने हैं आप दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा v/3 हो जाएगा और ये बराबर 2 है ही। इसको क्या करेंगे हम लोग हल कर लेंगे। इसके जगह पे हम लोग इतना लिखेंगे। अब इस चीज़ को इसको हम लोग हल करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 3 में u से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 3u प्लस 3 दूना 6 होता है और 2 में भी से गुना कीजिएगा तो 2 भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों 2। और ये 6 बटा में इधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो ये आपको एक समीकरण नया मिलेगा 3u प्लस 2v बराबर हो जाएगा आपको 6 दूना 12, ये बटा में है भाग में है तो इधर जाके गुना हो जाता है। तो 2 गुना 6 ऐसे लिखेंगे ना तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप 12 लिखिए इसको, 6 दूना 12 यहाँ लिखेंगे हम 12 और इसको एक समीकरण मान लीजिए 1 नंबर। इसी तरह यहाँ जो होगा इसी तरह लिखिएगा, इसी तरह 1/3x प्लस 1/2y बराबर दिया है 13/6, या आप इसको लिख सकते हैं u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6। इसको हल कीजिएगा, 3 और 2 में गुना कर लीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एलसीएम निकालिएगा 6, 3 दूनी 6, 2 और u में गुना कर लीजिएगा 2u प्लस 2 में 3 6 से भाग दीजिए, 3 मर्द में कटेगा, 2 3 6 और 3 में भी से गुना कर लीजिएगा, 3 भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपको 13/6। इसको आप हल कर सकते हैं। ये 6 से 6 जो है बटा में है, इधर जाके गुना बनेगा, जैसे गुना बनेगा ये गुना और ये गुना जो है तिरछा तिरछी जो है कट जाएगा। तो ये गुना यहाँ 6 कीजिएगा, इधर से ले जाइएगा इधर, तो ये 6 खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं 6 को 6 से कटा दीजिए, दोनों बटा में है और ये दोनों कट रहे हैं। तो आपका हो जाएगा समीकरण मिलेगा आपको नया 2u प्लस 3v इजिकल टू 13। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब देखना ये रहता है समीकरण 1 और समीकरण 2, आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इन दोनों से, इन समीकरण युग्मों से क्या हो गया 2 आपको समीकरण नया वाला जो समीकरण है मिल गया। अब इन समीकरणों में ये देखना है कि चिन्ह कौन सा है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है। तो आप इसको अगर ये मान बराबर हो और प्लस में दोनों हो तो हम लोग प्लस में हो, दोनों चिन्ह प्लस में हो तो घटाने पर जो है हम उस चीज़ को कटा सकते हैं, और अगर प्लस माइनस रहता तो जोड़ने पे कटाते हैं। तो यहाँ पे 3u प्लस 2v बराबर 12 है और यहाँ है 2u प्लस 3v बराबर 13 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के चिन्ह देखेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस है तो घटाने पर कटेगा, लेकिन कब कटेगा जब मान इक्वल होगा तब। या तो u का मान बराबर कर लीजिए या v का मान बराबर कर लीजिए। जैसे 2v है, इसके मान को बराबर करना होगा
तो इस वाले अंक से इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, या 2 से 3 भी में गुना करेंगे तो 2 3 6 भी हो जाएगा। तो दोनों मान जो है इक्वल हो जाएगा। लेकिन जब गुना करेंगे, अगर इस 3 को गुना करते हैं इस समीकरण में तो पूरे में सब में गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना करेंगे इसमें तो इन सब को गुना करना पड़ेगा 2 से, और तब मान जाके भी वाला मान जो होगा आपका इक्वल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं नहीं भी नहीं यू करें तो यू वाले मान में 3 अंक है इस समीकरण में, तो इस 3 को इस 2 में गुना कीजिएगा, इस पूरे समीकरण में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 यू हो जाएगा, और इस 2 को जब इसमें गुना कीजिएगा तो 3 दूनी ये आपका 6 यू हो जाएगा। और जब ये मान इक्वल हो जाएगा, प्लस प्लस है तो घटाने पर कट जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि हम इसके मान को इक्वल कर लें, किसी एक को यू को या भी को मान को बराबर कर लीजिए। चलिए हम भी को मान जो है भी का मान बराबर करते हैं और लिखेंगे समीकरण। इसके बाद लिखिएगा आप समीकरण 1 में गुना 3 कीजिएगा। इस 3 से गुना जो है समीकरण 1 में 2 भी में करना है, पूरे में करना है, ये जो है मान आपका 6 भी आ जाएगा। समीकरण 1 में गुना लिखिएगा 3 तथा समीकरण 2 में यहाँ 2 है, इसमें जो है गुना कितना से करना पड़ेगा 2 से, तब 2 3 6 होगा। वो गुना 2 करके घटाने पर लिखिएगा, करके घटाने पर घटाइएगा। क्यों घटा रहा है? क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। अगर यहीं प्लस होता एक माइनस होता तो जोड़ने पे कट जाता। अब चलिए 3 से गुना करना है इसमें, तो 3 त्रिका 9 यू हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, और बराबर 12 3 36 हो जाएगा ये आपको, और ये एक नया समीकरण बनेगा 3 नंबर। उसी तरह जब समीकरण 2 में गुना 2 करना है तो 2 से गुना करना है तो 2 दूनी 4 यू हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, बराबर 13 दूना 26 हो जाएगा, और ये नया समीकरण आपका बनेगा 4 नंबर। घटाना है तो चिन्ह बदल दिया जाता है दोस्तों। यहाँ नीचे वाले का जो 4 यू है इसके नीचे इधर बगल में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस है यहाँ पे तो इसके नीचे माइनस आप लिख दीजिएगा। अब ए जो है कट गया, यहाँ देखना है माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस काम होगा घटाव का, माइनस हो रहा है तो घटाइए। अब 9 यू में से 4 यू घटाना है तो 5 यू बचेगा आपको, बराबर हो जाएगा 36 में से 26 जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसलिए यू बराबर जो हो जाएगा आपको 10/5 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ गया। यू का मान आपको दोस्तों 2 आ गया। अब उसी तरह इस समीकरण को यू का मान जो 2 आया है इसको हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखिएगा तो भी का मान आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में यू बराबर 2 रखने पर, क्या रखेंगे दोस्तों? 2 रखेंगे, क्योंकि यू का मान हमारा 2 आ गया है, रखने पर 2 रखेंगे। तो समीकरण है आपका 1 3u प्लस 2v बराबर 12, इसको समीकरण 1 ले लेंगे, या लिखेंगे 3 इंटू यू का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे यू के जगह पे, और प्लस 2 भी रहेगा ऐसे ही, बराबर 12 हो जाएगा, या 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 भी बराबर 12, या 2 भी रोकिएगा इधर, 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 6, इसलिए भी बराबर जो होगा आपका 6/2 हो जाएगा। 2 3 6, 3 आ गया। तो दोस्तों 3 जो हो गया ये भी का मान हो गया। तो अभी तो यू भी का मान है, हमको निकालना है एक्स और वाई का मान। तो अब जो चीज़ आप लोग माने हैं, या 1/x बराबर यू माने हैं तथा 1/y बराबर भी माने हैं दोस्तों, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इनके मान की तुलना इनसे करेंगे जो माने हैं। तो लिखेंगे चूँकि 1/x बराबर यू बराबर आया है आपको यू का मान 2, तो यहाँ 2 दिखाइएगा, तथा लिखिएगा 1/y बराबर भी माने हैं और इसका मान जो है 3 आया है, तो यह लिखिएगा। अब यू का मान को छोड़ दीजिएगा, ये तीनों आपस में बराबर है तो इतना बराबर भी इतना ही है, तो 1/x बराबर लिखिएगा 2, या x बटा में है इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो इधर 1 बचेगा, 1 बराबर हो जाएगा आपको 2x,
इसलिए x बराबर जो हो जाएगा आपको 2 गुना में है, इधर आके बटा हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह ये भी हो जाएगा, या लिखिएगा 1/y बराबर हो जाएगा 3, और ये 3 जो है या 1 बराबर हो जाएगा 3y, और इसलिए y बराबर जो होगा आपका गुना में है 3, इधर आके बटा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/3। अतः x बराबर 1/2 और y बराबर जो होगा 1/3 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः आप लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर जो हो गया आपका 1/3 आ गया। यही आंसर होगा दोस्तों। तो पहला सवाल इस तरह आप लोग का बन गया। इसके बाद जो है दूसरा सवाल बनाना है, इसको हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो आइए इसको बनाते हैं। अब दूसरे नंबर को क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसमें जो है रूट दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए एक चीज़ जो है सेम है, वो है 1/√x जो है यह कॉमन है इसमें, और यहाँ जो है 1/√y जो है ये कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि 1/√x बराबर u मान लीजिए, तथा 1/√y बराबर मान लेंगे हम v। तब इसलिए जो होगा इसको बदलिए, 2/√x है प्लस 3/√y है बराबर 2 है, या यही हो जाएगा 1/√x को u माने हैं, तो यहाँ 2 ऊपर है, यहाँ 2 जो था दोस्तों नीचे था, यहाँ अंक जो है नीचे था, तो नीचे था तो क्या हुआ है u ऊपर चला गया है, क्योंकि कॉमन जब लिए हैं तो क्या हो गया, कॉमन लिया है 1/2x को, तो 1/2 कॉमन ले लिया है, 1/x को एक तरफ रखे हैं, इतना का मान u रखे हैं तो u ऊपर चला जाएगा, u एकम u हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 2 ही अंक ऊपर है, तो इसमें से जब कॉमन लीजिएगा तो इसको ऐसे लीजिएगा, 2/√x है, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 गुना 1/√x। तो इसका मान जैसे ही आप u कीजिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुना u बराबर हो जाएगा 2u। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे जो है हम 1/√x के जब u माने तो ये हो जाएगा आपका 2u प्लस यहाँ 3 जो है v माने 1/√y को, तो यहाँ हो जाएगा 3v हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। उसी तरह तथा लिखिएगा 4/√x माइनस 9/√y इजकल टू -1 है, तो यह हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर हो जाएगा -1। दोस्तों एक चीज़ देखना है इसमें कि यहाँ +3 भी आ गया, यहाँ -9 भी आ गया। अगर ये ऊपर वाला जो है ये भी अगर 9 भी रहता तो जो होता क्या होता, इसको हम लोग जोड़ने पर कटा देते, ये कट जाता। तो इसको 9 भी करने के लिए सबसे आसान है कि समीकरण 1 में केवल गुना 3 कर देंगे, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में गुना 3 करके समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ेंगे। समीकरण 2 को जोड़ने पर क्यों दोस्तों, क्योंकि चिन्ह जो है प्लस और माइनस है, और मान इक्वल हो जाएगा गुना करने पर 3 से। तो चलिए इसमें करते हैं 3 से गुना, 3 दूनी 6u हो जाएगा प्लस 3 3 का 9 भी हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये समीकरण नया बनेगा आपका 3 नंबर, और इस 2 नंबर समीकरण को जो है इसमें जोड़ना है, तो इसको वैसे ही उतार लीजिएगा, 4u माइनस 9v बराबर -1 हो जाएगा, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2 ही नंबर रहेगा। जोड़ना है, चिन्ह नहीं बदलिएगा, जोड़ना है, कटा दीजिएगा 6 और 4u, 6 4 10u, 10u बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गया 5, चिन्ह बड़ा है 5 का 6 का प्लस का, तो जो है प्लस ही लग जाएगा। इसलिए u बराबर जो होगा आपको दोस्तों 5/10 हो जाएगा, और यहाँ जो है यह 10 जो है
और ये 5 कट जाएगा आपस में, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 आ गया। अब इस u के मान को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में जहाँ u है वहाँ रखेंगे तो v का मान हम लोग को आ जाएगा। तो चलिए इसको रखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं इसे मिटाकर फिर से बनाऊं, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये अक्सर जो है पूछे जाने वाला प्रश्न है, अक्सर ये आप लोग को आता ही आता है। इसको आप लोग बनाने का अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए और इसको समझिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों u बराबर जो है 1/2 आया है तो इसका मान लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में u बराबर 1/2 रखने पर रखिएगा तो v का मान आ जाएगा। समीकरण 1 क्या है आपका, 2u प्लस 3v बराबर है 2। ये समीकरण 1 है आपको, या 2 गुना u का मान 1/2 रखिएगा, 1/2 हो जाएगा प्लस 3v इजकल टू 2 है। 2 से 2 कट जाएगा आपका दोस्तों, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3v बराबर 2, या 3v बराबर, ये प्लस में इधर भेज दीजिएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए v बराबर जो होगा आपको 1/3 हो जाएगा, गुना में है इधर आके भाग हो जाएगा। तो 1/3 v का मान आ गया। u का मान जो है आपको दोस्तों 1/2 आ गया। अब जिस चीज़ पे आप मान माने हैं u और v को, u का मान कितना पर माने, 1/√x को u माने हैं तथा 1/√y को हम v माने हैं, तो इसी पर आप बैठा देंगे, लिखेंगे चूँकि 1/√x बराबर u बराबर, u का मान कितना आया है, तो दोस्तों u का मान 1/2 आया है, तो 1/2 रखिएगा यहाँ आया, और लिखिएगा 1/√y बराबर आया है v माने, और ये बराबर आया है 1/3 के। अब इसकी तुलना कर लीजिएगा, u को छोड़ दीजिएगा और v को छोड़ दीजिएगा। अब वो 1/√x बराबर लिखेगा 1/2, या इधर लिखेगा 1/√y बराबर हो जाएगा 1/3। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, √x एकम √x ही हो जाएगा। इधर भी वैसे ही कर लीजिएगा, 3 एकम 3 और √y एकम √y हो जाएगा। तो रूट जो है बराबर के इधर आता है तो स्क्वायर हो जाता है, तो इधर x बच जाएगा, इसलिए x बराबर लिखिएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इधर भी हो जाएगा y बराबर, इसलिए y बराबर जो होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 का 9, ये 9 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अतः लिखिएगा, अतः सबसे नीचे लिखिएगा, अतः x बराबर जो हो गया 4 और y बराबर जो हो गया 9, यही आपके आंसर होंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोग को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब हम लोग इसी का तीसरा नंबर सवाल देखेंगे और चौथा नंबर सवाल जो है इसको हल करेंगे। तो आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। इसमें दिया है 4/x प्लस 3y बराबर 14 दिया हुआ है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप यहाँ पे, इसको 2 मान लेंगे हम लोग। और यहाँ देखिएगा प्लस में है माइनस में है, जोड़ने पर कट जाएगा। कब कटेगा, जब मान इक्वल हो जाए। तो मान इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है 4 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में गुना 4, समीकरण 1 में गुना 4 तथा करके समीकरण 1 में गुना 4 तथा
समीकरण दो में गुना 3 करके जोड़ेंगे, करके जोड़ने पर इसको जोड़ देंगे। इसमें 4 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये जो हो जाए मान इक्वल हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। और प्लस माइनस दोनों में है, प्लस में है और माइनस में है तो मान इक्वल होगा तो जोड़ने पर कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 4 से गुना करना है तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16x हो जाएगा। ये 16/x, यहाँ 4/x में 4 से गुना करना है तो 4 चौका 16, 16/x हो जाएगा। तो 16/x प्लस 4 3 12y हो जाएगा ये, और बराबर 14 चौका जो होगा 56 हो जाएगा। 14 चौका 56, ये नया समीकरण बना, 3 नंबर मानिएगा इसको। इसमें 3 से गुना करना है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 9/x हो जाएगा, माइनस 4 3 12y बराबर हो जाएगा 23 3 करना है तो 23 3 69 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मानेंगे हम लोग। अब जोड़ना है तो ये कट जाएगा, अब इसको जोड़ना है तो 16/x प्लस 9/x लिखना है तो x का एलसीएम निकाल लीजिएगा, x होगा 1 से कटेगा 16 का 16 ही होगा, 1 से कम 1 9 एकम 9 हो जाएगा। अब ये जो होगा 16 9 25 हो जाएगा, 25/x लिखिएगा तो यहाँ जोड़िएगा तो ये आएगा 25/x और ये बराबर हो जाएगा। यहाँ जोड़ना है तो 9 6 15 का 5 हाथ में लगा 1, 6 5 11 1 12 125। अभी बटा में x है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 125x दोस्तों। इसके बाद इसलिए x निकालेंगे हम लोग तो 25 इधर है, गुना में है आके बटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25/125 और एक कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 25 125, 1/5 जो है x का मान आ गया। अब इसी मान को हम समीकरण जो है 1 में जो है रखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 1/5 रखने पर रखिएगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 जो है आपका 4/x प्लस 3y बराबर 14 है, ये आपका समीकरण 1 है। अब यहाँ पे जो है x का मान रखेंगे हम लोग, x का मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, या 4/x के जगह पे रखना है 1/5 तो x नीचे है तो आप यहाँ पे नीचे जो है x के जगह पे क्या कर लेंगे दोस्तों 1/5 रखिएगा, 1/5 रखेंगे और प्लस 3y 3y है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग 4/x के जगह पे 1/5 यहाँ से ले लेंगे, x का मान जो आया है 1/5, ये आपका 1/5 जो है आ जाएगा इधर 4/x के जगह पे 1/5 हो जाएगा और प्लस 3y है बराबर जो है 14 है। तो डबल बटा है तो पलटी मारेगा, 5 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा आपको 4 × 5 और बटा 1 होगा, यहाँ पे 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो 4 ही होगा वो, तो इसीलिए हम इसको सीधे पलट दिए हैं, 5 चौका 20 हो जाएगा प्लस 3y बराबर जो है 14 हो जाएगा। या लिखिएगा 20 प्लस 3y बराबर 14, या 20 प्लस में इधर भेजिएगा इसको तो 3y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 20 हो जाएगा और 20 में से 14 घटाइए 6 बचेगा, चिन्ह बड़ा है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 14 गया 6 और माइनस को यहाँ लगा दीजिएगा, बड़ा है तो -6 हो जाएगा, इसलिए y बराबर जो होगा आपको -6/3 हो जाएगा और एक कट जाएगा, 3 दूनी 6 -2 हो जाएगा। तो अतः लिखिएगा, अतः x का मान जो था दोस्तों कितना आया था, x का मान 1/5 आया था और y का मान जो है आपको दोस्तों -2 आया है। यही दोनों जो होंगे आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा, इसको अगर आप समीकरण इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो चलिए इसमें एक चीज़ कॉमन जो है
हर में जो है x-1 है, यहाँ y-2 है, यहाँ भी x-1 है, यहाँ भी y-2 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस चीज़ को हम कॉमन ले सकते हैं। 1/x-1 को क्या करेंगे, कॉमन लेकर बाहर निकल सकते हैं हम लोग। जैसे 5/x-1 है तो हम लिख सकते हैं इसको 5 गुना 1/x-1, और यह जो है इतना का मान जो है हमको u भी या 1/y-2 को भी मान लेंगे और 1/x-1 को u मान सकते हैं। इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो लिखिए, माना कि 1/x-1 बराबर u तथा 1/y-2 बराबर v। इसलिए लिखिएगा, इसलिए 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, या इसी को बदल लीजिएगा, समीकरण 1 से आए हैं आप यहाँ पे, इसको बदलिएगा समीकरण 1 को, तो ये हो जाएगा आपको 5u प्लस v बराबर हो जाएगा आपको 2। ये नया समीकरण बन गया, इसको 3 नंबर डालिएगा। इसी तरह चलिएगा, समीकरण 2 से चलना है, 6 बटा लिख दीजिएगा तथा 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1 है। ये आपका समीकरण 2 था, और इससे चलना है तो ये हो जाएगा 6u 1/x-1 जो है कॉमन होगा, तो यहाँ u रखिएगा, माने हैं आप 1/x-1 बराबर कितना u, तो इसको यहाँ u रखिएगा तो 6u हो जाएगा। तो 6u माइनस 3v बराबर हो जाएगा यहाँ 1 आपको, और ये नया समीकरण बनेगा 4 नंबर। अब यहाँ देखिए प्लस भी है, यहाँ -3 भी है, इसमें अगर 3 आ जाता है, यहाँ 3 भी हो जाता तो ये जो है जोड़ने पर कट जाता। तो लिखेंगे समीकरण 3 में गुना 3 करके 4 को जोड़ने पर, तो जोड़िएगा इसका दोस्तों, 3 से गुना कीजिए, 15u हो जाएगा प्लस 3 भी हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, नया समीकरण बन जाएगा 5 नंबर। और इस 4 को जो है इसमें जोड़ना है, तो 6u माइनस 3v बराबर हो जाएगा 1, और ये आपका 4 नंबर है। और जोड़ने पर ये कट जाएगा, 15×6 21u हो जाएगा, 21u बराबर हो जाएगा 7, इसलिए u बराबर जो होगा दोस्तों 7/21 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 1/3 आ जाएगा। अब इसके मान को, इस मान को हम उठा के समीकरण 3 में रखेंगे, इस मान को समीकरण 3 में रखिए, 3 या 4 किसी में भी रखिएगा, तो मान आपका u का मान आ गया तो v का मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 में u बराबर 1/3 रखने पर 1/3 जो है समीकरण 3 में रखेंगे हम लोग। तो समीकरण 3 है आपका 5u प्लस v बराबर 2 है, ये समीकरण आपका 3 नंबर है। तो यहाँ पे u के जगह पे हम रखेंगे या लिखेंगे 5 गुना 1/3 प्लस v बराबर 2, ये आपका v है, या 5 एकम 5, और ये आपका 3 हो जाएगा प्लस v बराबर 2 हो जाएगा, या v को इधर रोकिएगा तो ये जाएगा प्लस में, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 5/3। अब 3 और 1 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 3 ही होगा, 1 3 3, 3 दूनी 6, माइनस 3 एकम 3, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1/3, v का मान 1/3 आ गया। अब ये देखना है दोस्तों कि u और v किसको माने हैं, तो u माने हैं 1/x-1 को, और 1/y-2 को भी माने हैं, तो इसी पर बैठा लीजिएगा, लिखिएगा इसलिए 1/x-1 बराबर u और बराबर 1/3, तथा लिखिएगा 1/y-2 बराबर v माने हो, और v का मान जो है 1/ क्या आया है 3 ही आया है। ये दोनों जो है सेम आ रहा है, दोनों सेम ही आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब x वाले मान को इससे बैठाएंगे और y वाले मान को
y माइनस 2 जो मान है उसको इससे दिखाएंगे। ये तीनों आपस में बराबर है तो इतना बराबर भी इतना होगा। तो यह लिखिएगा 1/x माइनस 1 बराबर 1/3 हो जाएगा दोस्तों। और उसी तरह या 1/y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 1/3। 3 में 1 से गुना कीजिएगा, ये आपको 3 हो जाएगा, और x माइनस 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए x को रोकिएगा, -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर जो होगा आपका 3 + 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपको 4। और इसको चलिएगा या उसी तरह 3 में 1 से गुना कीजिएगा, 3 हो जाएगा, और y माइनस 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो y माइनस 2 ही हो जाएगा। इसलिए y बराबर रोकिएगा तो 3 है, -2 इधर आ गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 3 2 5 हो जाएगा आपको। अतः लिखेगा, अतः x बराबर जो है 4 और y बराबर जो होगा आपको 5, ये दोनों जो होंगे आपका आंसर होंगे। अब चौथा सवाल के बाद हम लोग पांचवा और छठा सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसको बनाएंगे तो लिखेंगे, चूँकि 7x माइनस 2y बटा जो है xy है और बराबर 5 है। अब xy से भाग देना है तो इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा। तो जब इसमें भाग लगेगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7x बटा xy और माइनस 2y बटा xy लिख सकते हैं, बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा xy है और यहाँ x है ऊपर, तो x से x कट जाएगा, आपको बच जाएगा 7 बटा y, और यहाँ जो है y से y कटेगा, यहाँ बचेगा 2/x बचेगा, बराबर 5 हो जाएगा। इस समीकरण को जो है, इसको जो है हम एक समीकरण मान सकते हैं। इसी प्रकार इसी तरह लिखिएगा, इसी तरह यहाँ आइए, इसी तरह 8x + 7y बटा xy बराबर दिया हुआ है 15। अब इस xy से दोस्तों जो है क्या होगा, इस पूरे में एक एक करके बारी बारी से पूरे में भाग लगेगा। xy इसके साथ भी भाग है और 7y के साथ भी xy का भाग है। तो भाग करना है तो कीजिएगा, तो 8x बटा xy + 7y बटा xy, तो यहाँ y से y कटेगा, x से x कटेगा, ये आपको हो जाएगा 8 बटा y + 7 बटा x बराबर हो जाएगा 15। इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, लो ये आपको 15 है ना, तो बराबर 15 दिखा दीजिएगा। ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे जो है कॉमन है 1 बटा x और 1 बटा y, यहाँ भी 1 बटा x और यहाँ भी 1 बटा y, ये आपका कॉमन दिख रहा है। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना कि 1 बटा x, माना कि लिखेंगे हम लोग, माना कि 1 बटा x बराबर हो जाएगा आपको u, सॉरी दोस्तों, इसको ना हम लोग क्या मान लेंगे, 1 बटा लिखेंगे, माना कि 1 बटा y बराबर u मान लीजिए तथा 1 बटा x बराबर v मान लीजिए। इधर y है शुरू में ही है, इसलिए हम इसी को u और इसी को v मान सकते हैं, किसी को भी u और v मान सकते हैं। आप लोग जो भी मानिएगा उससे हम लोग को तुलना करना है u और v के मान को, और उसके बाद y और x की तुलना करके मान को निकाल लेना है। तो मान लिए इतना, तो यहाँ आइएगा, देखिएगा 7 बटा 7 बटा y है और 1 बटा y बराबर u माने हैं, तो 7 बटा y में से क्या होगा, 7 गुना 1 बटा y जो है कॉमन हो जाएगा। तो इसको इसके जगह पे आप लिखिएगा 7 गुना u, यानी कि 7u हो जाएगा। तो समीकरण 1 से चलिएगा, इसके बाद समीकरण 1 से इतने का मान जो है 7 बटा y है, तो ये 7 क्या हो जाएगा, 7 बटा y
माइनस 2/x बराबर 5 है। ये आपका समीकरण 1 है। इसी से चलिए, या 1/y के जगह पे u लेना है, तो 1/y यहाँ से कॉमन होगा, u होगा तो 7 गुना में हो जाएगा, 7 गुना 1/y। यहाँ देखिएगा 7 गुना 1/y बराबर हो जाएगा 7 गुना u। 1/y के जगह पे हम u माने हैं, ये हो जाएगा आपको 7u माइनस 2v हो जाएगा। 1/x को भी माने हैं तो 2 में भी 1/x से गुना होगा, तो यहाँ 1/x के जगह पे v हो जाएगा, तो 2v हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। ये इसको नया समीकरण मान लीजिएगा 3 नंबर। समीकरण 2 से चलिएगा, समीकरण 2 से 2 आपका क्या है दोस्तों, तो 8/y प्लस है 7/x बराबर है 15। ये आपका समीकरण 2 है। और इसे जब चलेगा तो ये हो जाएगा 8u प्लस 7v हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 7v हो जाएगा बराबर 15। अब इसको नया समीकरण मान लीजिएगा 4 नंबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ -2 भी है, यहाँ +7 भी है। अगर ये मान इक्वल होता तो जोड़ने पर कट जाता, तो मान इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 7 से इस 2 में जो है गुना करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, और इस 2 से 7 में गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो हम लोग इसको गुना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में गुना 7 और समीकरण 4 में गुना 2 करके जोड़ने पर, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसमें 7 से गुना करते हैं, तो 7 सते 49u माइनस 7 दूना 14v बराबर 7 × 5 = 35। ये नया समीकरण बन जाएगा आपको 5 नंबर। और इसमें 2 से गुना करना है, 8 दूनी 16u प्लस 7 दूनी 14v बराबर हो जाएगा 15 दूना 30। तो ये आपका 6 नंबर। जोड़ना है तो इसको कटा दीजिए, 9 6 15 का 5, हाथ में 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 65u बराबर हो जाएगा, ये 65 ही होगा। इसलिए u बराबर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 65/65। ये कट जाएगा 1 मिनट में, बराबर 1 आ गया आपका। तो u का मान 1 आ गया। इस u के मान को हम क्या करेंगे, u वाले मान में, जहाँ u माने हैं आप समीकरण 3 में, u वाला समीकरण जहाँ आया है u भी, तो u का मान हम इस समीकरण में जो है रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में u बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर 1 रखेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ 1 रखते हैं, 7u माइनस 2v बराबर है 5, और यही आपका समीकरण 3 है। इसमें u के जगह पे 1 रखना है, तो 7 गुना u 1 रखिए माइनस 2v, तो 2v को 2v रहने दीजिए और बराबर 5, 7 एकम 7 होगा, माइनस 2v बराबर 5 हो जाएगा, या माइनस 2v बराबर हो जाएगा, ये 7 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 - 7 बराबर हो जाएगा ये आपको -2। इसलिए v बराबर जो होगा दोस्तों -2 बटा -2 हो जाएगा, और 2 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, -2 एकम -2 हो जाएगा, और a आपको 1 जो है आ गया। तो v का मान 1 आ गया, u का मान भी 1 आ गया। अब जो चीज़ आप माने हैं, जिस चीज़ को माने उसको दिखा दीजिएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद चूँकि 1/y बराबर u बराबर आया है u का मान 1, तो 1 से दिखा दीजिएगा, तथा 1/x बराबर v बराबर 1 ही आया है v का भी मान, तो इसको यहाँ दिखा दीजिएगा, या लिखिएगा 1/y बराबर 1 या 1/x बराबर 1 दोस्तों। तो अब क्या कीजिएगा, y में 1 से गुना कीजिएगा, 1 बराबर y एकम y, यहाँ भी वैसा ही हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, और x एकम x हो जाएगा, इधर x हो जाएगा। इसलिए लिखिएगा y बराबर आपका 1 आ गया, इसलिए x बराबर जो आ गया आपका 1 आ गया। अतः लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 1, y बराबर दोस्तों 1, ये दोनों जो होंगे आपके आंसर होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है 6ठा नंबर प्रश्न जो है हम लोग बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम मिटाएंगे, और मिटाने के बाद आगे जो है प्रश्नों को बनाया जाएगा, 5 के बाद 6 को। तो 6 नंबर बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।
और ऐसे ही बड़े सवाल जो होते हैं आसान होते हैं, केवल समझना रहता है कि कैसे किस मान को हम लोग कैसे रखेंगे, इस चीज़ को समझना रहता है। एक बार रखना आ गया ना, हल कर लिए, तो इससे आसान कोई सवाल नहीं होता है। बड़ा वाला सवाल जो होता है ना आसान होता है, हल करने में आसानी होती है। चलिए इसके बाद जो है हम 6 नंबर सवाल बनाएंगे, उसके बाद 7 और 8 2 प्रश्न और रहेंगे, उसको बनाएंगे लोग। 6 नंबर प्रश्न जो है, 6 नंबर आपका कह रहा है 6x + 3y बराबर 6xy दिया हुआ है। तो इन दोनों समीकरणों में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है दोस्तों एक्स वाई जो दिख रहा है, एक्स वाई इधर है, तो इसको क्या करेंगे एक्स वाई से ही भाग दे देंगे, और भाग देने पर जो है क्या होगा, आपको ये हल हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इसको अगर आप 1 2 मान लेते हैं, 1 और 2 मान लेते हैं समीकरण, तो लिखेगा समीकरण 1 के दोनों तरफ एक्स वाई से भाग करने पर और समीकरण 1 ही नहीं, उसके बाद 2 में भी आपको भाग करना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा एक्स वाई को। तो पहले 1 में करते हैं, भाग करने पर लिखिएगा। चलिए 6x + 3y है और भाग देना है इसमें एक्स वाई से, बराबर है 6xy बटा कर लीजिएगा एक्स वाई से भाग देना है। तो चलिएगा एक्स वाई से एक्स वाई खत्म हो जाएगा और इसमें जब भाग लगेगा तो x से इसका x कटेगा, y बचेगा, तो ये हो जाएगा आपको 6/y प्लस हो जाएगा 3/y से y कट जाएगा और x जो है 3/x हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। इसको नया समीकरण मान लीजिएगा 3 नंबर, तथा इसी तरह लिखेगा, इसी तरह समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 के दोनों तरफ एक्स वाई से क्या करना है, एक्स वाई से भाग करने पर, भाग दे दीजिएगा। 2x + 4y बटा एक्स वाई, और इधर जो है 5xy है, तो 5xy में एक्स वाई से भाग दीजिएगा, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और यहाँ जो है x से x कटेगा, तो दोस्तों क्या बचेगा 2/y बचेगा और प्लस इधर y से y कट जाएगा तो 4/x बचेगा, बराबर इधर 5 बचेगा। और इसको जो है आप समीकरण नया दे सकते हैं 4 नंबर। अब 1/y कॉमन ले लीजिएगा, 1/x मान सकते हैं आप, 1/y इसमें निकाल सकते हैं, 1/x निकाल सकते हैं, तो सेम है, आप कॉमन ले सकते हैं। तो इस चीज़ को मान लेंगे, माना कि 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v। अब इस चीज़ को समीकरण में रखना है 3 और 4 में, तो समीकरण 3 और 4 से चलिएगा, समीकरण 3 और 4 से इस 3 समीकरण को और इस 4 समीकरण को जो है दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा u v में। u v माने हैं यहाँ और इसको u v में बदलना पड़ेगा। 6/y है तो 6/y है, कॉमन लीजिएगा तो 6 गुना 1/y हो जाएगा और 1/y का मान u माने हैं आप, तो 6 गुना u हो जाएगा, बराबर 6u हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से लिखेगा, इसको बदलिएगा पहले, तो ये हो जाएगा आपको 6u प्लस यहाँ 3/x है, तो ये हो जाएगा आपको 3v बराबर 6 हो जाएगा। ये नया समीकरण बन जाएगा फिर से 5 नंबर। उसी तरह 4 को बदलिएगा तो ये हो जाएगा 2u प्लस है 4v हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। ये नया समीकरण आपको 6 नंबर हो जाएगा। दोस्तों देखना ये है कि इसका मान जब इक्वल होगा तब जो है जोड़ने या घटाने पर कटेगा, और ये देखना है कि कौन सा चिन्ह है, दोनों का चिन्ह जो है जिसको आपको कटाना है, जिसको आपको बराबर करना है, इक्वल करना है,
तो मान लीजिए इसमें अगर आप 4 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12 ये हो जाएगा। तो सबसे आसान है, उसको भी कर सकते हैं बराबर आप इसको भी बराबर कर सकते हैं। अगर ये आपका 2u है, अगर ये आपको 6u हो जाए तो a और a दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो घटाने पर कटेगा। तो सबसे आसान है कि इसको हम 3 से गुना कर दें। लिखेंगे समीकरण 6 में, लिखेंगे समीकरण 6 में गुना 3 करके समीकरण 5 को क्या करना है, घटाएंगे। समीकरण 5 को घटाने पर तो सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण 6 में 3 से गुना करेंगे, इसको 6u बनाना है। तो 6u बनाना है तो क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए। समीकरण 6 में 3 से गुना करना है तो 2u है, तो 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6u हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 2u प्लस कितना है उसके बाद 4 भी है, तो इसमें भी 3 से गुना होगा, 3 गुना 4 भी बराबर कितना है 5 है, तो 3 गुना 5 इधर भी हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं इसको 3 दूनी 6u प्लस 4 तिया 12 भी बराबर हो जाए आपको 5 तिया 15। ये नया समीकरण बन जाएगा आपका, 6 था तो 7 नंबर, और इसमें से जो है 5 नंबर को घटाना है। तो इसको लिखेगा 6u प्लस 3v बराबर 6 है, ये आपका 5 नंबर है। तो 5 नंबर को क्या करना है, घटाना है। अब घटाइएगा तो चिन्ह बदल दीजिएगा, ये कट जाएगा, 12 में से 3 गया, 9 भी बचेगा, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह ज़्यादा प्लस का है, बड़ा मान प्लस का है, प्लस ही लगेगा, बराबर माइनस प्लस माइनस, 15 में 6 गया 9, इसलिए भी बराबर जो होगा आपका 9/9 हो जाएगा, कट जाएगा 1 मर्द में। इस भी के मान को हम रखेंगे समीकरण 5 में, समीकरण 5 में लिखिएगा, 5 में भी बराबर 1 रखने पर तो रखिए 6u प्लस 3v बराबर 6 दिया हुआ है, 6u प्लस 3v बराबर 6 है आपका। ये समीकरण आपका 5 है, और इस समीकरण 5 में जो है u v का मान v जहाँ है वहाँ 1 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 6u प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, या 6u प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, या 6u बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो गया, 6 माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए u बराबर जो होगा आपको 3/6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, u का मान आपको 1/2 आ गया। अब दोस्तों जो चीज़ माने हैं आप u और v को, उस चीज़ पर बैठाइएगा इसको, 1/y लिखेगा, 1/y बराबर माने हैं आप u, और u का मान जो है आपको 1/2 आया है, तो 1/2 दिखा दीजिएगा, तथा 1/x बराबर v माने हैं आप, और v का मान जो है 1 आया है, तो यहाँ पे आप 1 दिखा दीजिएगा, या लिखेगा 1/y बराबर 1/2, या लिखेगा 1/x बराबर 1, इसलिए यहाँ 1 है तो 1 1 जा 1, x 1 जा x, इसलिए x बराबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, या लिखिएगा 1 है यहाँ पे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, बराबर x में 1 से गुना कीजिएगा तो x ही होगा, इसलिए x बराबर आपका 1 हो गया। यहाँ पे आइएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करके इधर लिखिए, y में 1 से गुना कीजिएगा तो इधर y हो जाएगा, यानी कि y बराबर 2 हो गया, इसलिए y बराबर आप लिखिएगा 2, अतः लिख दीजिएगा, अतः क्या आ गया, अतः x बराबर जो हो गया। इसके आगे छठा के बाद 7वां नंबर सवाल है और 8वां नंबर सवाल है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो 7वां नंबर में कह रहा है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 है, और एक और दिया है समीकरण जो 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे इसको 1/x प्लस वाई है, उसको हम लोग u मान लेते हैं। तो लिखेंगे, बनाएंगे, तो माना कि 1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर भी, इसलिए लिखिएगा
10/x + y प्लस 2/x - y = 4, या इसके जगह पे आप u मानिएगा तो ये पूरे को u ले लीजिएगा, 10 कॉमन हो जाएगा। 10/x + y है, इसमें से 10 कॉमन लीजिएगा तो 10 × 1/x + y आप कॉमन ले सकते हैं, और इतना को u मानिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 10 × u बराबर हो जाएगा 10u, ये 10u हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ 10u लिखिए प्लस यहाँ लिखिएगा 2v बराबर हो जाएगा 4, इसको समीकरण 1 मानिएगा, तथा इसी तरह इसको बदलिएगा 15/x + y माइनस 5/x - y = -2 है। तो इसको बदलेंगे तो लिखेंगे हम 15u हो जाएगा ये, माइनस 5v हो जाएगा बराबर हो जाएगा -2, इसको समीकरण 2 मानेंगे हम। अब इस इक्वेशन में देखना ये है कि ये मान इक्वल है कि नहीं देखना है। तो ये मान इक्वल नहीं है, अगर ये प्लस है यहाँ माइनस है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो ये कट जाता। तो इसको इक्वल करने के लिए हमको 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा और 2 से जो है इसमें गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में गुना 5 तथा समीकरण 2 में गुना 2 करके जोड़ने पर इसको जोड़ा जाएगा, जोड़ने पे। तो चलिए सबसे पहले गुना करते हैं, इसमें 5 से गुना करना है तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 भी हो जाएगा बराबर 5 चौका 20 हो जाएगी। नया समीकरण बन गया 3 नंबर, और इसमें 2 से गुना करना है तो 15 दूना 30u माइनस 5 तियाँ 15 दूना 2 से गुना करना है, सॉरी दोस्तों, तो 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30u माइनस 5 दूनी 10 भी बराबर -2 में 2 से गुना करना है तो -4 हो जाएगा, ये आपको 4 नंबर हो जाएगा। करके क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो सिंबल चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया है, मान इक्वल हो गया तो ये कट जाएगा, सिंबल नहीं बदलिएगा, जोड़ना है। 50 और 30 जोड़ लीजिएगा 80u हो जाएगा, 80u बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 गया 16 जो हो जाएगा, इसलिए u बराबर लिख लीजिएगा 16/80 हो जाएगा, कट जाएगा 16 कम 16, 16 × 5 = 80, 1/5 आ गया आपका दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में जो है रखेंगे v का मान आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 में u बराबर 1/5 रखने पर इसको रखा जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, 10u + 2v = 4 है, ये समीकरण 1 है आपको। अब यहाँ u के जगह पे 5 रखना है तो 10u है तो 10 × 1/5 रखेंगे प्लस 2v हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर 4 हो जाएगा, या एक कट जाएगा 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 + 2v = हो गया 4, या 2v को रोकिएगा इधर तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 2 = हो जाएगा 2, इसको 2 लिखिएगा, इसलिए v बराबर हो जाएगा जो आपको दोस्तों 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा ये 1 मर्त में 1 हो जाएगा। अब u का मान 1/5 और v का मान जो है 1 आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, नी वाले समीकरण में जो माने हैं उस पर बैठाइएगा, लिखेगा चूंकि 1/x + y बराबर क्या माने हैं, u का मान कितना आया है 1/5, तो यहाँ 1/5 दिखाइएगा, तथा 1/x - y बराबर v बराबर लिखिएगा 1/v का मान कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ 1 दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पे अब चलिए इसको x + y पर बैठाइए, 1/x + y बराबर हो जाएगा 1/5, या 1/x - y बराबर हो जाएगा 1, या लिखेगा ऐसे ऐसे तिरछा गुना कीजिएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा x + y, और इधर जो हो जाएगा 1 एका 1 बराबर हो जाएगा x - y, या इसी को आप लिखिएगा x + y बराबर 5, या x - y बराबर क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। इसको समीकरण नया दीजिएगा। यहाँ तक कितना नंबर समीकरण हुआ है? 4 नंबर तक हुआ है। अब इसको नया समीकरण दीजिएगा 5 नंबर, इसको 5 और इस वाले को 6 नंबर। अब यहाँ देखिएगा -y है, यहाँ +y है, तो 5 और 6 को जोड़ने पर लिखिएगा समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर जोड़िएगा, क्योंकि चिन्ह मान जो है इक्वल है, +y है और -y है, को जोड़ने पर लिखिएगा। चिन्ह जब विपरीत हो दोस्तों और मान इक्वल हो तो जोड़ने पर वो कट जाता है। तो x + y = 5 है, ये समीकरण आपका 5 है, और x - y बराबर 1 है, और ये आपका समीकरण 6 नंबर है। इसको जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 6, इसलिए x बराबर जो हो जाएगा आपका 6/2 हो जाएगा, 2 × 6, तो x बराबर 3 हो गया। और इसी का मान जो है, x का मान हम समीकरण नया वाला समीकरण जो बना है 5 नंबर उसमें रखेंगे, लिखेंगे। इसके बाद समीकरण 5 में x बराबर 3 रखने पर 3 रखा जाएगा समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 को लिखिए, x + y बराबर 5 है, ये समीकरण आपका 5 है, या x के जगह पर 3 रखिए, 3 + y = 5, या y = हो जाएगा 5 - 3 = हो जाएगा 2। अतः आगे आपका आंसर x बराबर जो हो गया 3 तथा y बराबर जो हो गया 2, ये दोनों जो होंगे आंसर होंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न है 8 नंबर, इसको मिटाते हैं तो फिर बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम लोग 8 नंबर बनाएंगे, इसके बाद 8 नंबर सवाल बनेगा। आशा है इसको बहुत बढ़िया समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह इसी पैटर्न पर जो है 8 नंबर भी है, इसको भी हम लोग बनाएंगे। आठ नंबर में दोस्तों कुछ नहीं दिया है, 1/3x + y दिया हुआ है, प्लस 1/3x - y = दिया है 3/4, और दूसरा दिया है 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -1/8 दिया हुआ है। इसको, इस समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर फिर क्या करना है, इसका x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 1/3x + y है और 1/3x - y है, तो इसी को हम लोग मान लेंगे। माना कि लिखेंगे, माना कि 1/3x + y = u तथा 1/3x - y = v मान लेंगे। तो दोस्तों इसलिए हो जाएगा 1/3x + y प्लस 1/3x - y = 3/4 है, या इसको लिखिएगा, इसके जगह पे हो जाएगा u इसको मानिएगा u प्लस v = हो जाएगा 3/4। अभी बटा में 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना बनेगा, तो गुना होगा तो दोनों से गुना होगा, ये गुना हो जाएगा ऐसे 4u + v = 3, या 4u + 4v बराबर हो जाएगा 3। इसको समीकरण 1 मानिएगा, तथा इसी तरह इसको बदलिएगा नीचे वाले को, तो 1/2 3x + y और -1/2 3x - y = दिया है -1/8, -1/8 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, 1/2 3x + y है, तो इसको हम इतना को माने हैं u, तो यहाँ से कॉमन होगा तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, 1/2 गुना 1/3x + y ले सकते हैं आप लोग। इसी तरह यहाँ भी 1/2 3x - y कॉमन लेंगे, तो इसको u माने हैं, तो u में 1 से ऊपर गुना होगा, ऊपर गुना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानिएगा, तो ये 1/2 गुना u/1 हो जाएगा, तो u एकम u होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u जाएगा ऊपर,
और नीचे बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा u बटा 2 माइनस, यहाँ हो जाएगा v बटा 2 बराबर हो जाएगा -8 बटा -1 बटा 8। और एक ही चीज़ से क्या हो रहा है, अब इसका भिन्न का हम लोग घटाव बनाएंगे, जैसे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 u माइनस v का v हो जाएगा और इज इक्वल टू -1/8 हो जाएगा। अब ये 2 है यहाँ 8 है तो ये बटा में है, इधर जाकर गुना हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा u माइनस v बराबर हो जाएगा -1/4। उसी तरह इस 4 में बटा है, इसको इधर लाके गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4u माइनस v इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इसको गुना कीजिए, 4u में गुना कीजिएगा तो 4u हो जाएगा माइनस 4v हो जाएगा बराबर हो जाएगा -1। और यह जो होगा समीकरण जो होगा आपका 2 नंबर हो गया। अब यहाँ -4v है, यहाँ +4v है तो v और v क्या होगा, कट जाएगा ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, लिखेंगे। इसके बाद आइएगा इसके नीचे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़िएगा लोग, जोड़ने पर जोड़ना है तो 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3 समीकरण 1, और ये है 4u माइनस 4v बराबर -1 समीकरण 2 है। जोड़ना है, जोड़ दीजिएगा, कट जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8u बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 में से गया 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसलिए u बराबर हो जाएगा आपको 2/8, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौका 8, 1/4 आ जाएगा। और इस समीकरण को, इसका मान जो है हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, इसका मान हम लोग समीकरण 1 में जो है यहाँ पे रखेंगे u का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में u बराबर कितना रखने पर, 1/4 रखने पर, 4 रखने पर, तो u कितना 4u प्लस 4v बराबर 3 है, ये समीकरण 1 है आपका। या 4 इंटू 1/4 हो जाएगा प्लस 4v इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, या हो जाएगा 1 प्लस 4v इज इक्वल टू 3, या 4v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 है, इधर आके -1 बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए v बराबर हो जाएगा आपको ये 2 और ये 4 बटा में है, इधर जाके गुना हो जाएगा, ये गुना में है, इधर जाके बटा हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अब 1/2 v का मान आ गया, u का मान 1/4 आ गया। अब इसको जो चीज़ माने हैं हम लोग उस पर बैठाएंगे। अब u v कितना माने हैं 1/3x पर, तो लिखेंगे चूंकि 1/3x प्लस y बराबर u बराबर 1/4, तो इसको 1/4 यहाँ लिखेंगे, तथा 1/3x माइनस y बराबर v माने हैं, और v का मान जो है 1/2 आया तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब इसमें जो है गुना होगा, अब इसका मान इससे तुलना कीजिएगा, तो इससे तुलना करेंगे तो लिखेंगे 1/3x प्लस y बराबर 1/4, या इसको ले लीजिएगा 1/3x माइनस y बराबर 1/2। अब इन तुलनाओं को क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, यहाँ ये जाएगा, समीकरण बनेगा 4 एकम 4 हो जाएगा बराबर 3x प्लस वाई में 1 से गुना होगा, 3x प्लस वाई हो जाएगा, या 2 एकम 2 बराबर हो जाएगा 3x माइनस वाई, या 3x इसको सीधा करके लिख लीजिएगा दोस्तों, 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4। ये नया समीकरण बनेगा आपको 3 नंबर और 4 नंबर, इसको सीधा करके लिखिए 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हो गया आपको 4 नंबर। अब 3 4 में ये देखना है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जोड़ने पर कट जाएगा। तो लिखेंगे इसके बाद आइएगा लो, लिखिएगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है दोस्तों, क्योंकि एक मान जो है प्लस में है y, यहाँ पे प्लस में y है, यहाँ माइनस में y है, और ये दोनों मान जो है क्या हो रहा है, आपस में मिल जा रहे हैं, इक्वल है, तो जोड़ने पे कट जाएगा। तो लिखिए पहला 3 नंबर जो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू
4 है। ये समीकरण लिखिए यहाँ पे। और चौथा समीकरण लिखिए 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है, तो 2 लिखिएगा। ये समीकरण 4 नंबर हो गया। जोड़ने पर तो कट जाएगा, 3 3 6x हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 6, इसलिए x बराबर जो होगा 6/6 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समीकरण 2 में लिखिएगा, समीकरण 2 में किस में रखिएगा, हाँ समीकरण 4 में या 3 में, किसी में भी रखिए। समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका 3x प्लस वाई इजकल टू 4 है। ये समीकरण 3 है। इसमें x के जगह पे हमको 1 रखना है, तो या लिखेंगे 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा ये, या 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4, इसलिए y बराबर जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। और तो आपका क्या हो गया, x बराबर 1 और y बराबर 1, दोनों का मान जो है एक ही आया, यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।